नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों में, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रबीउल सानी की 13 तारीख और जुमेरात का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, ये अल्लाह की लाडली तस्बीह है। सिर्फ एक मरतबा एक तस्बीह पढ़ लें और पढ़कर पूरा साल आप माला माल और खुशहाल रहने वाला ये अमल है। आप इस मौके को अज़ाया मत करें। आज इस मौके से फ़ायदा उठा ले, वरना साल के बाद आपको ये मौका मिलेगा। इस मौके को अज़ाया मत करें। आपकी रब कायनात अपने हुक्म से हर हाजत, हर मुराद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से पूरी अता फरमा देगा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी उसके हुक्म से। अगर आप इस वजीफ़े को आज के दिन, ये मोजज़ाती और पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है, स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े आज़मन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे मोजज़े लाएगा। आप इस वजीफ़े को रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आज के दिन आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर आपके पास आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद, कुछ भी, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फालू, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिए। अगर वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिस वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। उसको कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े लाएगा कि आपको खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें,
ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में सहारा करवाना चाहते, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते, किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो कमेंट्स में अपना नाम, जहां आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक करम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब अमल करने के लिए आप बैठ के तो आपने 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद किसी से बात करनी, उठना या कोई फ़ोन इस्तेमाल करना है। जब आपने दुरूद पाक 3, 7 या 11 मरतबा सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लिया, दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो आपने अमल पढ़ना है, रब कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या रहमानु या रहीमु, 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 या रहमानु या रहीमु। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरी एक तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, तीसरा कलमा का सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, 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 सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। भी साथ तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा रब कायनात से तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है। अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, रब कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे, एक गिना जाएगा या रहमानु या रहीमु। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, एक पूरी तस्बीह पढ़नी है। फिर दूसरे नंबर पर तीसरे कलमे का वजीफ़ा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यहाँ तक आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर साथ तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से
पहले पढ़ा था 3, 7 या 11 मरतबा, जितनी मरतबा शुरू में पढ़ा उतनी मरतबा ही लास्ट आखिर में पढ़ना है। फिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब अपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिए। अगर दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक रबीउल सानी के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।